पीके का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? खुद ही समझिए, पी के माने पी और के, उसी का मतलब पी के। पी के कौन है? बिहार की महिला या बच्चा से आप पूछिए। जो गांधी जी का चक्र का यूज करना, गांधी जी का नाम लेना और बोलते हैं कि 1 घंटा में हम शराब चालू करा देंगे। अभी क्या आने वाला है? दोस्तों, सत्ताधारी एक नेता का बयान आपने सुना। अब इनको हम जवाब देना बहुत जरूरी समझते हैं और हम समझते हैं कि इस जवाब को सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। गारंटी है, अगर आप निष्पक्ष हैं तो, आप बिहार की स्थिति से वाकिफ हैं तो, अगर आप बिहार में जो शराबबंदी की स्थिति है उसे जानते हैं तो आप इस जवाब को सुनकर 100% खुश हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर शराब पीते हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर बिहार में शराबबंदी हटाना चाहते हैं 1 घंटे के अंदर। अब पहले हम इनको जवाब देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बातें बहुत सारी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इनके ऊपर सवाल उठता है कि नहीं उठता है? देखिए, 2 उंगली प्रशांत किशोर की तरफ, 1 उंगली जब ये 2 उंगली ही मान लीजिए, प्रशांत किशोर की तरफ जब ये उठा रहे हैं, ये और ये, वैसे कहावत 1 उंगली की है लेकिन 2 उंगली उठता है कि प्रशांत किशोर की तरफ अगर आप 1 उंगली उठा रहे हैं तो ये 3 उंगली जो आपकी तरफ उठ रहा है ना, ये क्या कह रहा है, इसको सुन लीजिए। आप बिहार में शराबबंदी खत्म इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आप शराब बेचते हैं। आप सोच रहे हैं कि शराबबंदी खत्म कर देंगे, लाइसेंसधारी शराब बेचने लगेंगे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कमीशन बंद हो जाएगा। जवाब कैसा है ये? प्रशांत किशोर को अगर शराब पीना है, अगर वो शराब पीते हैं, चलिए मान लेते हैं कि वो शराब पीते हैं, प्रशांत किशोर शराब पीते हैं, तो क्या उनको बिहार में शराब नहीं मिल रहा है? चालू करने की क्या जरूरत है? अगर कोई अपने लिए शराब पीने के लिए शराब चालू कराने की बात करेगा, जरूरत क्या है भैया? पीने के लिए उपलब्ध है, होम डिलीवरी। प्रशांत किशोर अगर चाहेंगे और उनको शराब नहीं मिलेगा, ऐसा संभव है? लेकिन प्रशांत किशोर बिहार के उन तमाम गांवों का दौरा किए हैं जिस गांव में शराबबंदी की स्थिति बद से बदतर है, शराबबंदी की स्थिति बद से बदतर है, उसकी बात कर रहे हैं वो। शराबबंदी अगर होती तो सबको अच्छा लगता। शराबबंदी आगे लागू रहे या हटा दिया जाए, शराबबंदी हटे या शराब चालू हो, या हटे या ना हटे, बिके या ना बिके, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन आज स्थिति क्या है जमीन पे? प्रशांत किशोर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान पार्टी के नेता औरंगाबाद के दाऊद नगर में, ये सब क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जमीन पे देख रहे हैं कि शराबबंदी की स्थिति क्या है। हमें ये नहीं पता कि कौन पार्टी क्या कह रहा है। चलिए हम इसको भी भूल जाते हैं कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आपके मंत्री, आपके पार्टी के, आपके विभाग के मंत्री रत्नेश सदा क्या कह रहे हैं? उनकी बात तो आपने सुनी होगी, उनकी बात को तो आप मानेंगे। चलिए, जीतनराम मांझी सहयोगी पार्टी हैं, उनको भी हटा देते हैं, चिराग पासवान को भी साइड कर देते हैं, प्रशांत किशोर तो खैर आपके विरोधी हो गए, लेकिन आपके जो मंत्री हैं, जो वो विभाग को संभाल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, उसके बारे में क्या काट है आपके पास? उन्होंने स्वीकार किया है ना कि शराब तस्कर पे कोई लगाम नहीं है। वो युवाओं को, गरीब बच्चों को लालच दे देकर कि आप इतना बोतल शराब यहां पहुंचा दो, यहां बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, इतने पैसे देंगे, यानी रेट फिक्स कर दिया है। कौन? शराब माफिया। अब इस पे लगाम लगाएगा कौन? सत्ताधारी कौन है? पुलिस किसके अधीन है? पुलिस किसके कहने पे काम करती है? रत्नेश सदा जो बात बोले हैं उस पे लगाम कौन लगाएगा? तो इनके पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। लेकिन बिहार में एक कहावत है, हारे तो हूरे और जीते तो थूरे, थेथरलॉजी। हर हाल में जीत हमारी होनी चाहिए,
हम सच बोले या झूठ बोले, हमें सच्चाई से मतलब नहीं है, जीत हमारी होनी चाहिए। ये क्या है भैया? बिहार की जनता को कितना बेवकूफ समझिएगा आप, और कब तक? आज जो जमीन पे है उसको आकर देखिए ना, थोड़ा बाहर निकलिए, अपने इलाके से बाहर निकलिए और गांवों का भ्रमण कीजिए, भेष बदलकर, नेता का बॉडीगार्ड लेकर नहीं, एक आम मजदूर, किसान, भिखारी बनकर गांव में जाइए। गांव में जाकर पूछिए, शराब बंद है? शराब बिकता है? कौन बेचता है? कौन पीता है? हकीकत पता चल जाएगा। इसके बाद जो आप ये बात कह रहे हैं ना, इस पे आप खुद माफी मांगेंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल ये है कि सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, अब विपक्ष को यहाँ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हम हर रिपोर्ट में सबको लपेटते हैं जो इसका दोषी है। सत्ताधारी या विपक्ष, नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के सभी दलों को मौका दे चुके हैं, तो कोई दूध का धुला नहीं है, सबके ऊपर जिम्मेवारी बराबर है। विपक्ष की जिम्मेवारी क्या है? तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी क्या है? नेता प्रतिपक्ष है ना। उत्तरी बिहार बाढ़ से डूब रहा है, कहां थे वो? विदेशों का भ्रमण कर रहे थे। उनके कितने नेताओं को आपने देखा जो बाढ़ पीड़ितों को मदद कर रहे थे, बाढ़ पीड़ितों के लिए सवाल उठा रहे थे? कहीं देखा आपने? अरे उनके काम तो मीडिया वाले कर रहे थे। मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, हमारे जैसे लोग, आम नागरिक, हम कोई पत्रकार नहीं है, हमारे पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है, लेकिन आम जनता अगर सच बोले तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही जनता आपको वोट भी करती है। तो विपक्ष को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष ने भी अपना दायित्व निभाने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्ता में जाते ही आपको शराबबंदी अच्छी लगती है, सत्ता से बाहर निकलते ही आपको शराबबंदी में कमी दिखने लगती है। कांग्रेस के नेता कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे? रेवेन्यू आएगा, हटाना चाहिए, लॉस हो रहा है, अब सब कुछ दिखने लगता है। तो सवाल सत्ताधारी से करें या विपक्ष से करें, सब वही है भैया। अब एक और सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि शराबबंदी, शराब से नुकसान की बात छोड़ दीजिए, अब जो ड्रग्स का कारोबार बिहार में फैल रहा है इसकी बात कीजिए। इसके लिए आपके पास क्या विजन है? आप कैसे लगाम लगाएंगे इस पे? क्योंकि 8 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, शराबबंदी पे आपको लगाम लगाते लगाते कई पुलिस वाले, कई नेता, कई चौकीदार, कई गाड़ी चलाने वाले, थाना के गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर करोड़पति बन गए। उस पे तो आप लगाम लगा नहीं पाए। ड्रग्स पे लगाम आप कैसे लगाएंगे? क्या विजन क्या है? ये जो नेता बैठकर भाषण दे रहे थे ना, इन्हीं से सवाल है। और जो खुश हो रहे हैं विपक्ष के लोग, उनसे भी सवाल है, क्या विजन है? विपक्ष के लोगों को सरकार के ऊपर सिर्फ सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, फर्ज भी है कि सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है और उसे ठीक किया जा सकता है, तो आपके पास क्या विजन है? कैसे उसे ठीक किया जा सकता है? कैसे उसको सुधारा जा सकता है? ये आपकी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को आप कितना निभा रहे हैं? बिहार की जनता से छिपा हुआ नहीं कुछ, सब कुछ अच्छी तरह से पता है। सवाल दोनों से है, सबसे है भैया, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, सबसे सवाल है कि जमीनी हकीकत क्या है। बस ये 2-4 गांवों का भ्रमण करके आप बता दीजिए, और इसके बाद तय कीजिए प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं, जीतनराम मांझी सही कह रहे हैं, चिराग पासवान पार्टी के नेता सही कह रहे हैं, या आप सही कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, विपक्ष के नेता सही कह रहे हैं। कौन सही कह रहा है ये तय कर लीजिए।
पहले भ्रमण कर लीजिए, जमीनी हकीकत जान लीजिए। बस रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और रिपोर्ट को शेयर तो करें ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगला अपडेट के लिए। हम कहना भूल गए कि अगला अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।